वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों की? क्योंकि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कलिकाल के लोगों की मनस्थिति पहचान गए। तब वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे कलयुग के मानव अपना कल्याण कर सकें। तब आपने अनेक पुराण, उपनिषद, वेद सबकी रचनाएं करना प्रारंभ किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है, आपकी क्रिया में कोई कमी नहीं है, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं, पर फिर भी आपका हृदय अशांत है। इसका मतलब किस चीज की कमी है, वो बात यहां स्पष्ट होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप प्रयास पूरा कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, क्रिया भी भली भांति कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, पर मन को शांति नहीं मिल रही। मन को यह अनुभव नहीं हो रहा कि मैंने जो किया है वो उत्तम है। मन अशांत सा है। इसके पीछे कारण क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं मैंने सब कुछ रच दिया, लेकिन फिर भी मेरा जब मन अशांत हुआ, तब श्री नारद जी आए और नारद जी ने आके कहा, हे व्यास जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? व्यास जी बोले, देखो कितनी पोथियां लिख दी मैंने, पर मेरा मन शांत नहीं है। मेरे मन को आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। मेरे मन को मेरे की गई क्रिया पर अनुकूलता नहीं दिखती है। क्रिया बहुत अच्छी हो गई है, पुराण बहुत अच्छे लिखे गए हैं, लेखन कार्य बहुत अच्छा है, सारे भाव मैंने पूरे कर दिए, पर मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। एक असंतुष्टि सी लग रही है मन में। क्यों? नारद जी बोले, मैं बताऊं कारण? व्यास जी बोले, बताओ। आपने जितने भी भगवान के यश लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, वेद आदियों का आपने निर्माण किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इन सब में केवल 4 बातें प्रधान हैं। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। ये 4 क्रियाएं आपने प्रधान रूप से लिखी हैं। पंचम पुरुषार्थ का आपने दूर दूर तक कहीं भी उल्लेख नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें धर्म प्राधान्य है, अर्थ प्राधान है, काम प्राधान्य है और मोक्ष भी प्रधान है, इसलिए आपके मन को शांति नहीं है। प्रेम लिखिए। जिनको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उनके लिए तो एक ही स्थान है, प्रेम। उस प्रेम का वर्णन तो कीजिए। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सब जगह व्याख्या की है, प्रेम का कहीं भी प्रस्तुतिकरण नहीं है, इसलिए आपका हृदय अशांत है। हमारे ब्रज वृंदावन में आज भी लोगों की इच्छा नहीं है कि उनको मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष मिले। मोक्ष की कामना ब्रजवासी नहीं करते। हमारे ब्रज में कहें मुक्ति हो नौन सी खारी लागे, नमक जैसी खारी खारी लगे मुक्ति, हमें नहीं चाहिए। लाला तू हम पे बहुत रीझ गए हो, हे बांके बिहारी तू हम पे बहुत प्रसन्न है गए हो, तो कृपा कर दियो, मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। फिरते हमें मोर बनाए दियो, बंदर बनाए दियो, कछुआर बनाए दियो, पर हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको पुनर्जन्म चाहिए, वृंदावन में ही चाहिए। नारद जी बोले, व्यास जी अब इन ब्रजवासियों के लिए आपने क्या लिखा? इनको तो मोक्ष ही नहीं चाहिए। हे विधाता, यदि आप हमसे बहुत प्रसन्न हो गए हो तो हमको ब्रज ही देना, बार बार देना, हमको गलती से भी बैकुंठ मत भेज देना। एक बार भागवत में वर्णन आता है कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि लाला भगवान है। सब ब्रजवासी कहे, रे लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोला, हम बे जय जय हूं। लाला तो फिर एक काम कर, तू अगर जय जय तो अपने बैकुंठ को दर्शन करा हमको। ठाकुर जी बोले, बैकुंठ देखो? बोले, हाँ लाला एक बार बैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी बोले, चलो। मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबरे सखान को ले गए ठाकुर जी। चलो बैकुंठ दर्शन करा के लाऊं। जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे महाराज, जय विजय द्वारपाल, शंख चक्र गदापद चतुर्भुज रूप में रहते हैं जय विजय भी, सबरे अपने चारों भुजाओं से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें। लाला तू तो सांची में जय जय है, देखियो 4-4 भुजा वाले तो प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में भीतर लेके गए, भगवान ने स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी दिखाया। मधुमंगल बोलो, लाला जी धोरो धोरो से कौन डोल लो? धोरो बोलते हैं गोरे को। लाला जी धोरो धोरो कौन डोल लो है? अरे वो है देवता, इंद्र है, इंद्र। लाला यार ने इतकू बुलाइयो। ठाकुर जी ने इशारा किया, इंद्र दौड़ा दौड़ा आया,
जय हो भगवान आज्ञा। मधुमंगल बोलो यहाँ पे ऐरावत हाथी बाप हमने डोलाए थे, सब रे ग्वाल बाल इंद्र के हाथी पे चढ़ गए, भगवान सबको घुमा लाए। लाला जी 4 मुखबारों कौन डोलो? ये ब्रह्मा है। बोले यागू बुलाइयो। ठाकुर जी ने उसको बुलाया। बोले हमने सुनी है सबन को रूप यही ने बनाया हो लाला। बोले हाँ, या तो कह दे मुझे सुंदर कर देगो, मेरे ब्याह जाएगो। ऐसे सब ग्वाल बाल पूरे वैकुंठ में घूमे, सब देवी देवताओं के संग घूमे आए। लाला जी बानर राज कौन? बोले जी हनुमान जी हैं। बोले इनको बुलाइयो। हनुमान जी आए। बोले लाला इनते कह दे जे लेट जाएं, हमें सुनिए जे उड़नो जाने, हम इनके ऊपर बैठ जाएंगे जे हमें डुला लाए सब जगह। हनुमान जी सब जगह डुला लाए। पूरा आनंद सब ब्रजवासियों ने किया, वैकुंठ घूम लिए, सब देवताओं से मिल लिए। ठाकुर जी ने इतने में कक्ष खोले। ए मधुमंगल जी तेरो कक्ष, सीतामा जी तेरो, सब बढ़िया बढ़िया कक्ष। कक्ष में आंगन है, कक्ष में बगीचे हैं, कक्ष में महाराज सुंदर सुंदर सेविकाएं, कोई प्रसाद बनाने वाली हैं, कोई कपड़ा धोने वाली हैं, सब लगी हैं व्यवस्था में। ठाकुर जी बोले तुम्हारे कक्ष में जाओ, अब इनमें ही आराम करो। मधुमंगल श्रीदामा कक्ष के भीतर गए। थोड़ी देर बाद बोले लाला अब हम वापस कब चलेंगे? बोले अब काय को जानो, बैकुंठ जाके कोई वापस थोड़ी जावे, अब तो यहीं रहे। मधुमंगल श्रीदामा रोए, ठाकुर जी के चरणन से लिपट गए। बोले लाला तू जो के को सब करवे को तैयार है, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम यहाँ ना रह सकें। भले ही कितनी व्यवस्था, भले ही कितनों सुंदर, कितनों अद्भुत है, पर हमारे वृंदावन ते सुंदर नहीं है। लाला तू वापस वृंदावन ही ले चल। ये कथा भागवत जी में वर्णित है कि ठाकुर जी सबको वैकुंठ घुमा के लाए, और वैकुंठ जाकर के सब ब्रजवासी बोले ना लाला हमें तो वृंदावन में ही रहना है। और फिर ठाकुर जी ने सबको विस्मृत करा दिया कि वैकुंठ घूम के आए हैं। नारद जी बोले व्यास जी जिनको मुक्ति ही नहीं चाहिए उनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको मुक्ति की कामना नहीं, अर्थ कहते हैं धन को, इन ब्रजवासियों का धन के प्रति कोई लोभ ही नहीं है। ये तो केवल ठाकुर जी को देखते हैं, उसी से लगता है हमने कितनी कमाई करी। जैसे सब लोग चर्चा करते हैं मंथली कि आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितनी कमाई हुई। ब्रज के लोग क्या चर्चा करते हैं? जा महीना में कितनी बार नंद को लाला दिखो तुम्हें? सबरी गोपी कह रही है अरे मो तो 4 ही बार दिखो, अरे मो तो 5 बार दिखो। जा गोपी सबसे ज्यादा बार दिखो होवे तो वो गोपी झरा भंडारो करके सब गोपी ने प्रसाद पवावे। क्यों? या महीना में सबसे ज्यादा कन्हैया या को दिखो है। अब ये उनको अर्थ है। ऐसों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? जिनका अर्थ ही दर्शन है। हे व्यास जी आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राधान्यता बता दी अपने सारे पुराणों में, पर प्रेम का प्राधान्य रूप अभी तक प्रकट नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। मतलब आप कितनी भी क्रियाएं करते हैं, कितनी भी व्यवस्था से करते हैं, कितनी भी तत्परता से करते हैं, प्रेम युक्त होकर के नहीं करेंगे, एक अपूर्णता और अशांति का अनुभव सदा बना रहेगा चित्त में। इसलिए प्रेम प्राधान्य क्रियाएं कीजिए, प्रेम प्राधान्य ही सब कुछ रखिए अपना भाव। और ये प्रेम प्रकट कैसे होगा चित्त में? उस प्रेम का संचार करने के लिए, उस प्रेम को ही प्रादुर्भाव करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। हमारी बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत की रचना के पीछे कारण केवल और केवल साधक के चित्त में प्रेम प्रकट हो, यही है। वो प्रेम युक्त हो जाए, केवल इसीलिए भागवत जी की रचना हुई है। प्रेम भाव। हे नारद जी, हे व्यास जी, नारद जी कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को अब थोड़ा परे करके अब प्रेम की चर्चा सुनाओ, प्रेम के भाव प्रकट करो। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति परम सत्ता का भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति ईश्वरत्व भाव आता है, आस्था जगती है, विश्वास जगता है, भाव जगता है, प्रेम नहीं जगता। अब ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण से, जिसकी रचना से प्रेम प्रकट हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से पूछा कैसे लिखूं? बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, आप समाधि लगाओ और समाधि से होगा। तब वेद व्यास जी महाराज समाधि लगाई और समाधि लगा करके जिस रचना को उन्होंने सार्थक किया उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत अर्थ प्राप्ति के लिए भी नहीं है,
श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत केवल और केवल प्रेम प्राप्ति के लिए है। प्रेम मतलब, अब कई लोग मुझसे कहेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भागवत से मिलते ही नहीं, तो फिर भागवत जी में क्यों लिखा है मुक्तिदानेन गर्जति श्रीमद् भागवती वार्ता? भागवत की कथा मुक्तिदान की गर्जना करती है और आप कह रहे हैं कि इससे मुक्ति नहीं मिलती। देखो, प्रधानमंत्री सब करने के योग्य है, सब कर सकता है, उसके हाथ में पूरा देश है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, हम प्रधानमंत्री जी के पास गए और जब हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो हमें मांगना तो ये चाहिए था कि हे प्रधानमंत्री जी, काशी में गंगा जी जो हैं वो पवित्र हो जाएं, वो शुद्ध हो जाएं। अधिकार आपका है, आप करवा सकते हैं। पर हमको जैसे ही मिलने का अवसर मिला, हमने क्या कहा, हमारे घर की गली बहुत गंदी रहती है, आप वो साफ करवा दो। आप प्रधानमंत्री से ये कैसे कह सकते हैं? वो कहे तो आप कुछ भी सकते हैं, पर उनसे आप कोई बड़ा कार्य करवाइए ना। आप अपनी घर की गली क्यों साफ करवा रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारे यहाँ पर रिक्शा वाले जो हैं बेचारे खड़े नहीं कर पाते, गाड़ियां खड़ी नहीं, पार्किंग बनवा दो। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी मांगी जाएंगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी कामना भागवत जी श्रवण के प्रति रखना एक प्रकार से यही है कि आप प्रधानमंत्री के पास जाके बहुत सूक्ष्म वस्तु मांग रहे हो। भागवत जी की सन्निधि में तो केवल एक ही कामना हो, क्या? प्रेम पुरर्थो महान, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो। भागवत जी प्रेम प्रदायिनी है। गोस्वामी जी मानस जी का वर्णन कर रहे हैं, पर उन्होंने भागवत जी का श्रवण किया है, भागवत जी का अध्ययन किया है। मीराबाई प्रेम का प्रस्तुतिकरण कर रही हैं, उन्होंने भी भागवत, यदि भागवत जी नहीं होती पृथ्वी पर तो आस्थावान भक्त होते, धार्मिक भक्त होते, विश्वासवान भक्त होते, श्रद्धावान भक्त होते, प्रेमी भक्त नहीं होते। प्रेमी भक्तों का प्रादुर्भाव ही भागवत जी से हुआ है। भागवत जी ने ही प्रेमी भक्तों को प्रकट किया है। तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, बोले कथा कैसी है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये श्रीमदाततम क्या है? ये प्रेम का वर्धन करने वाली कथा है। क्षमा कीजिएगा, अन्य जितने भी पुराण हैं उन पुराणों से आप धार्मिक बन जाओगे, आस्थावान बन जाओगे, विश्वासवान बन जाओगे, श्रद्धावान बन जाओगे, पर प्रेमवान तो केवल भागवत जी से बनोगे। प्रेम का संचार तो भागवत जी करती हैं। भागवत जी की कृपा से ही प्रेम चित्त में आता है। उसी के कारण से निर्माण किया है व्यास जी ने, ताकि प्रेम प्रकट हो। मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है। नामदेव जी रोज जाते थे विठ्ठल का दर्शन करने और रोज प्रार्थना करते, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी पाने के लिए आओ ना ठाकुर जी। रोज नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुन के ठाकुर जी बोले, हे नामा, तो रोज कहता है मेरे घर आओ प्रसाद पाने, आओ प्रसाद पाने, यहां दर्शन कौन देगा अगर मैं तेरे घर चला गया तो? नामदेव जी बोले, आप परमात्मा हो, आप चाहो तो 1000 रूप धारण कर लो, एक रूप से यहां खड़े रहो, एक रूप से। भगवान बोले, वो तब करता हूं मैं जब भक्त की आस्था मेरे प्रति इस भावना से हो कि ये भगवान है। पर तेरा भाव तो मेरे प्रति प्रेम का है ना, और प्रेम में मैं एक से अनेक नहीं होता, मैं एक ही रहता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भक्त मेरे जैसे मेरी आराधना करता मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूं। अगर तेरी मेरे प्रति प्रेम नहीं होता, केवल श्रद्धा होती, भावना होती, विश्वास होता, तो मैं परमात्मा रूप में 1000 रूप धारण करने की सामर्थ्य रखता। पर तूने मुझे आज तक प्रेमी मान करके ही भजा है, और प्रेमियों के लिए मैं एक ही रहता हूं। प्रेमियों के लिए अनेक रूप धारण नहीं करता मैं।
ब्रजवासियों ने मुझसे प्रेम किया, मैं चाहता तो एक रूप से मथुरा में रहूं, एक रूप से द्वारिका लीला करूं, एक रूप से ब्रज में रहूं, पर उन्होंने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं एक ही रूप में था, इसीलिए मथुरा भी गया और द्वारिका भी गया, उनको विरह कातर करके गया। मेरे लिए तो सर्व सामर्थ्य है कि मैं ब्रज में रह लेता एक रूप से, पर क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम में मैं एक ही रहता हूं, अनेक नहीं होता। अब तू कहता रोज मेरे घर प्रसाद पाने आओ, यहां दर्शन कौन देगा फिर? नामदेव जी बोले एक बात तो स्पष्ट हो गई आज। क्या? कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये तो मुझे लगता था, पर आज ये स्पष्ट हुआ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए आप अनेक रूप धारण नहीं कर रहे हो। नामदेव जी तो नृत्य करने लगे वहीं पर ही। अगर आप प्रेम नहीं करते होते तो आप दो रूप धारण करते, अनेक रूप धारण करते, पर आपका भाव प्रेम का है, तो नाथ कृपा करो। नामदेव जी बोले, भगवान बोले, ए नामा सुन, तू रोज आके कहता है मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, प्रसाद माने आओ, एक काम हो सकता है। बोले क्या? तू मेरी जगह खड़ा हो जा तो मैं जाऊं प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले ये कैसे संभव है? बोले तू आना, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, बिल्कुल पंडरीनाथ बना दूंगा और फिर मैं जाऊंगा तेरे घर प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले कोई बात नहीं, मैं वंचित रहूंगा, मेरी मां तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान की जगह खड़े हो गए। अब भगवान सामने खड़े होकर बता रहे, ऐसे खड़े हो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए, नेत्र बंद